जरा सोचिए, ये 2.5 साल से पीड़ित हैं, इनकी अधिकारी तो दूर, अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नए चुनाव हो चुका है, नए जनप्रतिनिधि जीत कर आ चुके हैं, लेकिन आश्वासन तो मिल गया है, धरातल पर कोई इन्हें मुआवजे के तौर पर किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली है। आश्वासन देता है हाँ हो जाएगा, लेकिन 2.5 साल 2 साल से कोई प्रतिनिधि घर तक देखने भी नहीं आया है। अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं? कोई प्रतिनिधि सर। वीडियो साहब से बात हुई था? हाँ, वो तो बात करता ही नहीं है, बोलता है कि दूसरे के हाथ से सुनते हैं, समाज भिजवाए आएंगे, फलना जगह आइए मिलिए, चिलना जगह आइए मिलिए, लेकिन अब तक वो नज़दीक आया हुआ नहीं, देखने के लिए भी नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अर्शद इकबाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। आज हम मौजूद हैं गरपुरा प्रखंड के मालीपुर पंचायत में। जी हां, मालीपुर पंचायत जो गरपुरा प्रखंड का 1 नंबर पंचायत है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 में। यहां सत्यनारायण पासवान है, जो आज से 2.5 साल पहले इनके बिजली विभाग में ये काम करते थे। आज से पहले ये स्टाफ थे वहाँ, प्राइवेट सेक्टर से ही ये कहें कि सरकार से कनेक्शन के थ्रू ये स्टाफ थे। इनका करंट लगने से दोनों हाथ कट गया। झुलस जाने के कारण डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी दोनों हाथ काटने के लिए। इन्होंने दोनों हाथ कटवा लिया, लेकिन दुर्भाग्य कहिए, अफसोस कहिए, सुशासन बाबू की सरकार में आज तक इन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली। ना ही इन्हें मुआवजा दिया गया, ना ही इन्हें कोई खोज खबर तक दिया गया। दुर्भाग्य कहिए, अफसोस कहिए, आज तक जनप्रतिनिधि से लेकर आज तक किसी अधिकारी ने भी इनकी नहीं सुनी। ये आज से 2.5 साल पहले की घटना है। 2.5 साल पहले से ये लाचार हैं, बेबस है। इनका दोनों हाथ नहीं है। इनके घर में जवान बेटी भी है और बेटा भी है जो छोटा है। हम इसलिए भी इस खबर को कवर करने के लिए आए हैं, चूँकि मेरे एक दोस्त ने कहा कि पत्रकार साहब तभी आते हैं जब चुनाव का समय आता है। लेकिन मैंने कहा नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय में ही नहीं, जब हम माइक को पकड़े हैं, ये आइडेंटिटी को गले में लगाए हैं, तो याद रखिए मेरे लिए चुनाव मायने नहीं रखते, मेरे लिए जन समस्या मायने रखते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत 2-2.5 साल से कहें कि पीड़ित हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए सत्यनारायण पासवान से ही हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण पासवान हुआ। आज से कितना दिन पहले आपके साथ घटना हुई थी? ये 1-1.5 साल हुआ है। कोई मुआवजा आपको मिला? कुछ नहीं मिला है। जय साहब से बात किए थे आप? जय साहब से ना ही बात हुआ, जय साहब हमसे बातें नहीं किए हैं। जय साहब आपसे बात नहीं की? नहीं किया है। वीडियो साहब से मिले थे या उनको कोई आवेदन दिए थे? वीडियो साहब गिरिराज सिंह आए थे, तो वहाँ पर भोला बाबा के मंदिर में गए थे। गिरिराज सिंह भेंट हुआ, होने के बाद में वो लिख पढ़ के ले गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे कि मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, मिलने की कोशिश किए थे आप? हाँ, उन लोग से मिले हैं। क्या सलाह दिए थे? वो तो पहला वाला था तो इलेक्शन चालू था अपना वोट के, तो होगा बस हार गए हैं, तो कुछ नहीं किए हैं। अब प्रदीप जी जीते हैं, तो प्रदीप जी बोले ठीक है हम कोशिश करते हैं, आपके काम कुछ करेंगे। जरा सोचिए, ये 2.5 साल से पीड़ित हैं, इनकी अधिकारी तो दूर, अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नए चुनाव हो चुका है, नए जनप्रतिनिधि जीत कर आ चुके हैं, लेकिन आश्वासन तो मिल गया है, धरातल पर कोई इन्हें मुआवजे के तौर पर किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली है। इलाज में आप अपना खर्च किए थे? हाँ, अपना ज़मीन जो हिस्सा में था अपना सब भी बेच के तब इलाज हुआ है। कहाँ इलाज करा रहे थे? ये एलेक्सिया में, फिर पटना, फिर पटना के बीच में एक और था, पटने में 2 जगह 3 जगह इलाज हुआ। किस जगह आपको करंट लगा था? करंट लगा मोरतर गांव टावर की बगल में, वहाँ पर ही जय साहब भी मौजूद था वहाँ पर ही। तो आप सरकारी स्टाफ तो नहीं थे, प्राइवेट से ही थे, तो कुछ मतलब होगा ना कि उनसे कुछ कांटेक्ट होके किस बिना पे आप काम कर रहे थे? तो जय साहब से जय के अंदर ही काम कर रहे थे। जय साहब बोल रहा था तुम मानव बल में करो, धीरे धीरे हम ट्रांसफर रिटायर होंगे ना तो आप लोग रख के हम जाएंगे। हाँ। लेकिन जय साहब से भी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। विधायक जी संपर्क किए थे? विधायक जी उपेंद्र पासवान पास गए थे, उनको भी पास
तो करंट लगा था तो विधायक अभी जो वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान, हाँ सूर्यकांत वो बास भी गए थे। अभी तक सूर्यकांत भी बोला ठीक है जय साहब को बुलाते हैं, फैसला कर देंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कितने परिवार है आपके, सदस्य कितने हैं आपके परिवार में? परिवार अपने हो गए 3 लड़की है, 1 लड़का है, 6 जन है। 6 जन है। जी बेटी जवान है। बेटी जवान है। अब तक आपको विकलांग पेंशन भी नहीं मिल रहा है। और विकलांग पेंशन भी नहीं मिला। ये देखिए, ये हमारे पीछे इतने सारे ग्रामीण हैं। ग्रामीण से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेश पासवान। इनका 2.5 साल पहले करंट लगने से हाथ कट गया और किसी जनप्रतिनिधि से लेकर अब तक कोई अधिकारी भी इनको पूछने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहना चाहेंगे कि यही विकलांग है, जो सुविधा मिले वो सुविधा दीजिए। भी बच्चा है बड़ा उसको कोई अवस्था दीजिए। आप लोग भी इनके सहयोग में वीडियो साहब या जनप्रतिनिधि से मांग करने के लिए गए थे? हम सब तो नहीं गए हैं, लेकिन यही कह रहा है और सब चीज़ कर रहा है, लेकिन कुछ हेल्प कहाँ कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ये लाचार है। इनके घर में जवान बेटी भी है जो शादी करने योग्य हो गई है। यूँ कहे कि इनके घर में, इनके पास जो भी जाल ज़मीन वगैरह जो भी था, इन्होंने बेचकर अपना इलाज करा लिया। अब घर के सिवा इनके पास रहने के लिए भी कोई स्थान या कोई भूमि नहीं बची है। तो हम ग्रामीण से पूछना चाहेंगे, ये सरकार से क्या मांग करते हैं, बताइए। सरकार से ही मांगता है, इनको 3 गो लड़की है, जी उसको बाद आगे तक व्यवस्था कुछ किया जाए। जी। तो ये कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, यही सब कहेंगे। हमारे साथ कुछ महिला भी जुड़े हुए हैं। हम महिला से भी बात करना चाहेंगे कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, तो महिला किस तरह से इसको देख रही है अपने रूप में, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। आपके पड़ोसी हैं ये? हाँ हाँ, आपके पड़ोसी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाचार हैं, 2.5 साल से परेशान है। किसी प्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक अब तक इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? मिलता है सर, जी सर। जहाँ जाता है क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ आश्वासन देता है, हाँ हो जाएगा, लेकिन 2.5 साल 2 साल से कोई प्रतिनिधि घर तक देखने भी नहीं आया है। अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं? कोई प्रतिनिधि सर। वीडियो साहब से बात हुई? हाँ वो तो बात करता ही नहीं है, बोलता है कि दूसरे के हाथ से सुनते हैं, समाज भिजवाए आएंगे, फलना जगह आइए मिलिए, चिलना जगह आइए मिलिए, लेकिन अब तक वो नज़दीक आया हुआ नहीं, देखने के लिए भी नहीं आया। आप इनकी पत्नी हैं? आप इनकी पत्नी? पत्नी, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम जहाँ जहाँ बुलाते हैं तहाँ जाते हैं। वो जहाँ ठोकर दर से ठोकरा के हम चलाते हैं। 3 गो लड़की है। आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार सर की मांगते हैं, धन रोजगार लगा देवे। 3 गो बेटी है, केना निमा हेतै? ई सब बिहार के तो देखते न छियै। अब आपके पास कोई भूमि जमीन वगैरह बचा हुआ है? कुछो नहीं। खत्म है सर। सब बेच के आप लोगों ने इलाज करा लिया? हाँ जी सर। वो कर्जा पड़ले चारो, और कर्जा बहुत। कर्ज में भी आप लोग डूबे हुए? हाँ, कर्ज में यो इलाज में टोटल खर्च आप लोग अपना किए? 15 अपना लाख किए हैं से कर्जा। बेसी रखल छकै और कर्जा। जमीन बेच के कोर कुटुम्ब अखन रुपा बेचारा के तो कौन केस देते, कोई उपाय नहीं छै। ये देखिए ना, 10 लाख से कम खर्चा नहीं हुआ है। जरा इनको दिखाइए, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। इस तरह से इनका पूरा जला हुआ है। इनका खर्च लगभग 10 लाख से प्लस बताया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, अफसोस कहिए, सुशासन बाबू की सरकार में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार, जो अब तक इन्हें मुआवजा भी नहीं दे पाई है। इस तरह से अगर इसी समस्या से ये जूझते रहेंगे, ज़रा सोचिए, इन्हें घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे। बहुत सोचने और समझने की चीज़ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गढ़पुरा प्रखंड का मामला है। और गढ़पुरा प्रखंड में आज से ठीक कुछ दिन पहले गिरिराज बाबू, जो बेगूसराय के सांसद हैं, वो भी आए थे। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, कागजी तौर पर, धरातल तौर पर किसी प्रकार का हेल्प इन्हें नहीं मिल पाया है। तो आप लास्ट में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे आप लोग? सब मिलकर बोलिए। हाँ, क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? यही मांग करना चाहेंगे, इनका कुछ रोजगार मिल जाना चाहिए। और इनका 3 बेटी कुमारी है जो शादी करने लायक है। ज़मीन मकान कुछ नहीं रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं है, सब बेच के अपना इलाज करवा लिए हैं। सरकार से यही मांग करेंगे ना कि इनका कुछ रोज़मर्रा का ज़िंदगी निकल जाए, कुछ खर्चा वर्चा मिल जाए, जो कि इनका पालन पोषण हो जाए। लड़की की शादी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोश में है कि इन्हें मुआवजा मिलनी चाहिए। इनके घर में जो परिवार के सदस्य हैं, उनके भरण पोषण के लिए कोई ना कोई उपाय निकालनी चाहिए। इनके घर में जवान बच्चियां हैं, उनके शादी के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। और
जो आश्वासन मिल रहा है वो कागजी तौर पर, धरातल पर वो रियली में होना चाहिए। और लगातार आप बने रहे द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अरशद इकबाल और जल्द ही फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाना ना भूलें और हाँ, अपने प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।